जी, आइए आपको मैं प्रेफर पढ़ाता हूं। प्रेफर क्या है? प्रेफर एक वर्ब है। प्रेफर एक वर्ब है। प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रेफर करने का मतलब होता है कि आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, दो चॉइसेस दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक को आप चूज कर लेते हैं। लेट्स से आपसे बोला गया चाय पियेंगे या कॉफी, तो आपको दो विकल्प दिए गए ना, एक चाय का दूसरा कॉफी का। तो आपने बोला मैं कॉफी को प्रेफर करूंगा या मैं चाय को प्रेफर करूंगा। तो जब दो में से किसी एक को चुनते हैं तो आप उसे प्रेफर करते हैं। ठीक, अब प्रेफर के केस में तीन रूल्स है, या यूं कहिए कि तीन फेजेस हैं प्रेफर की। वो तीनों फेजेस में बारी बारी से आपको समझा देता हूं, बने रहिएगा और ध्यान से सीखिएगा। केस वन प्रेफर का। प्रेफर के बाद जो ऑप्शन वन हो और ऑप्शन टू हो, बेसिकली वो टिपिकल नाउन या टिपिकल प्रोनाउन हो, खास तौर पे नाउन। क्या मैं लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा सर, सिर्फ 2 सेकेंड 2 मिनट का पेशेंस रखिए। अच्छा, दो चीजों में से जिसको आप प्रेफर करते हैं उसको करीब में लिखते हैं और दोनों के बीच में एक कनेक्टर भी लिखते हैं। दोनों के बीच में एक कनेक्टर भी लगाते हैं। जनरली प्रेफर की जो यूएसपी है वो उसका कनेक्टर ही है, और वो कनेक्टर है टू। क्या वो कनेक्टर है सर? टू। तो जैसे मैंने आपसे बोला था ना, चाय और कॉफी में से आपने चाय को प्रेफर किया या कॉफी को प्रेफर कर लिया। मान लेते हैं चाय को प्रेफर करते हैं, ठीक, चाय प्रेफर करते हैं, तो प्रेफर के बाद आपने टी लगा दिया और जिसके ऊपर आपने चाय को प्रेफर किया था वो थी कॉफी, ठीक, तो आपने उधर कॉफी लिख दी। बीच में जब कनेक्टर लगाने की बारी आई तो आपने कौन सा कनेक्टर लगाया? टू लगाया। ठीक, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा और बताना चाहूंगा कि पेपर में एरर क्या आती है। पेपर में एरर आती है कि प्रेफर के बाद टी लिखा जाएगा और आगे कॉफी लिखा जाएगा, मतलब दो चॉइसेस। टी एक नाउन है, कॉफी भी एक नाउन है। तो जो सही कनेक्टर है टू, उसके साथ साथ ये गलत कनेक्टर्स भी आपको दिए जाते हैं। ये देखिए वो कनेक्टर्स है ओवर और दैन। ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर के साथ ओवर को लगाना पसंद करते हैं, दैन को तो लोग कम वैल्यू देते हैं, लेकिन ओवर के ग्राहक बहुत सारे होते हैं। प्रेफर के केस में लोग ओवर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जब आप बोलते हैं ना कि मैंने चाय को प्रेफर किया कॉफी के ऊपर, मैंने कॉफी के ऊपर चाय को प्राथमिकता दी, तो ये जो आपके ऊपर बोलते हैं ना, उसकी अंग्रेजी ही अक्सर क्या होती है? ओवर होती है। बट मेक श्योर कि प्रेफर को ना ओवर पसंद है ना दैन पसंद है। क्या पसंद है सर? टू पसंद है। याद रखिएगा कि प्रेफर के केस में जो कनेक्टर है वो क्या है? टू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रेफर का रहा केस वन। याद रखिएगा कि ओवर को भूले से भी नहीं यूज करना है आपको प्रेफर के साथ। केस टू देखते हैं हम प्रेफर का। केस टू में ये हो गया। धीरे धीरे हम ना इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर बड़ा ही सरल हो, नॉर्मल हो, तो फिर आपको खुद ही आएगा। फिर आपको किसी मेंटोर की या टीचर की आवश्यकता क्यों है? कुछ खास है तभी आपको एक गाइड की, एक टीचर की नीड है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेफर के बाद जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑप्शन वन और ये रहा ऑप्शन टू, ये टिपिकल नाउन ना हो करके कई बार प्रेफर के बाद वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है सर? वर्ब। जैसे स्कूल में किसी का फर्स्ट डे है, फ्रेशर है वो, तो जो सीनियर्स हैं वो उसको चाहे यूं कहिए कि एक्सप्लॉयट कर रहे हैं या उसे कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं। एक शब्द है रैगिंग, करते हैं उसकी और बोलते हैं चल उठ, चल नाच के दिखा, चल नाच के दिखा, नाच के दिखा। नाचना, नाचने का मतलब होता है डांस। डांस एक वर्ब है। डांस क्या है? एक वर्ब है। तो बोलता है सर मैं डांस नहीं कर पाता। अच्छा डांस नहीं कर पाता, ठीक, तो फिर क्या करेगा? गाएगा? चल गा के दिखा, गा के दिखा।
गा के दिखा मतलब गाना, गाने का मतलब है सिंग। अब समझो सिंग एक वर्ब है, डांस भी एक वर्ब है। अब उससे बोला गया ठीक है जो तुझे पसंद हो चूज कर ले, नाचना हो तो नाच, गाना हो तो गा, पर करना जरूर पड़ेगा और अल्लाह घूसे चलेंगे। तो बोलता है वो दबी आवाज में कि ठीक है सर गा देते हैं, मैं गा सकता हूं लेकिन डांस तो नहीं कर सकता। तो इन अ वे मैंने यानी कि फ्रेशर ने सिंग को यानी कि गाने को पसंद किया या प्रेफर किया नाचने के ऊपर। तो क्या है, अब इसको हम अरेंज करते हैं। तो इसको सरल शब्दों में हम ऐसे कहते हैं कि कई बार प्रेफर के बाद जो चॉइसेस होती है ना, नाचना गाना, वो इन्फिनेटिव या फिर जीरंड के फॉर्म में आती। हम केस 2 में इन्फिनेटिव दिखा रहे हैं, अभी तुरंत केस 3 में जीरंड को दिखाएंगे। तो अगर ऑप्शन में इन्फिनेटिव है यानी कि 2 + V1, तो इधर भी जो है इन्फिनेटिव ही होगा, बस वो बेयर फॉर्म में होगा, बेयर इन्फिनेटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही सरल है। अब क्या होगा कि वैसे तो प्रेफर को जो कनेक्टर पसंद है वो 2 ही पसंद है, लेकिन जब प्रेफर के बाद ऑप्शन नंबर 1 में इन्फिनेटिव आ जाता है यानी कि 2 + V1 मतलब 2 आ जाता है, तो फिर कनेक्टर से हम 2 को हटा करके किसको लगाते हैं सर जी, रादर दैन को लगाते हैं। याद रखिए कि अगर प्रेफर के बाद जो चॉइसेस हैं उनमें इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए सर जी, इन्फिनेटिव आ जाए, तब जो हम कनेक्टर यूज करते हैं वो रादर दैन होता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा। जैसे प्रेफर के बाद टू सिंग आपने लिखा, मैंने बोला ना नाचना गाना, तो गाना पसंद किया तो गाना मतलब सिंग। अब अगर आईएनजी फॉर्म में लिखना हो तो सिंगिंग, और अगर इन्फिनेटिव बना के लिखना हो तो टू सिंग। ये हो गया ऑप्शन 1। अब सोच के देखिएगा, अगर हम यहां कनेक्टर के रूप में 2 लगा दें जो कि प्रेफर यूजुअली करता है, तो यहां डांस आएगा, यहां क्या आएगा, डांस आएगा। अब आप सोच के देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 सिंग ये हो गया और 2 डांस ये हो गया, कनेक्टर कहां गया, सोचो सोचो भाई। आपने 2 सिंग लिखा, फिर आपने ये 2 कनेक्टर लिखा, लेकिन उसके बाद डांस लिखा, तो आपको नहीं लगता कि डांस 2 को अपनी तरफ खींच लेगा और 2 डांस हो जाएगा। तब ये 2 सिंग हो गया, 2 डांस हो गया, तो बीच का कनेक्टर कहां गया, बीच का कनेक्टर कहां गया। तो हम क्या करते हैं, 2 को लगाते ही नहीं है, हम 2 जो कि कनेक्टर है उसे बोलते हैं टू बैट, और हम यहां पर रादर दैन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर जी, रादर दैन। और रादर दैन के बाद ऑप्शन नंबर जो 2 होता है उसमें डांस लिख देते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले इन्फिनेटिव के पहले 2 लगा हो, फिर कनेक्टर आया हो, और बाद वाला जो इन्फिनेटिव है वो बेयर फॉर्म में हो। ठीक, ये करते हैं। अब इसमें एरर क्या आती है, वो एरर भी आप देख लीजिए। इधर प्रेफर के बाद 2 सिंग लिखा जाता है, फिर रादर दैन लिखा जाता है, रादर दैन के बाद हम यहां पर 2 डांस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर जी, 2 डांस। तो याद रखिए कि जब प्रेफर के बाद 2 इन्फिनेटिव्स आने हो, 2 इन्फिनेटिव्स आने हो, तो पहली बात कनेक्टर जो है वो रादर दैन होगा, दूसरी बात आगे फिर से 2 नहीं लगेगा, बेयर फॉर्म में वो इन्फिनेटिव होगा। राइट, ये था केस नंबर 2। पहले केस में पूछा जाता है कनेक्टर की प्रॉब्लम को, जब वर्ब का झंझट नहीं होता तब कनेक्टर 2 रहता है, तो 2 की जगह ओवर लगा देते हैं, दैन लगा देते हैं, तो ये गलती पूछी जाती। जब प्रेफर के बाद ऑप्शंस में वर्ब आने लगता है यानी कि इन्फिनेटिव, तो फिर हम कनेक्टर 2 को बदल करके रादर दैन करते हैं, और ऐसे में दूसरे इन्फिनेटिव के पहले 2 लगा करके उसे गलत किया जाता है, तो हमें उसे सुधारना होता है। अब तीसरा और आखिरी केस में इसी स्क्रीन पे पढ़ाना चाह रहा था, पर स्पेस तो मुझे दिखता नहीं, तो स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं। केस 3 में क्या होता है, केस 3 में क्या होता है, प्रेफर के बाद जो ऑप्शन 1, चॉइस 1 और चॉइस 2 या ऑप्शन 2 होती, यहां भी वर्ब है, पर इस बार इन वर्ब्स को हम इन्फिनेटिव नहीं बल्कि क्या बनाते हैं,
जीरंड बनाते। क्या बनाते हैं? जीरंड। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जैसे पीछे हमने जीरंड लिखा तो आगे भी हम जीरंड ही लिखते हैं, यानी कि अगर हमने इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी तो दूसरी चॉइस भी आईएनजी फॉर्म वाली ही होगी। अब फिर से हम जो कनेक्टर है वो टू को हिलाएंगे। ये फेवरेट कनेक्टर है प्रेफर का। टू के साथ प्रेफर ने कॉम्प्रोमाइज तब किया था जब यहां पर पहले ही टू आ गया था, तब उसने फिर से कनेक्टर के रूप में टू ना लगा के रादर दैन लगाया। लेकिन जैसे ही टू नहीं होगा, प्रेफर का जो फेवरेट कनेक्टर है वो टू ही है, तो टू ही रहना चाहिए। मैं वही सेंटेंसेस लिख देता हूं। अभी तक प्रेफर के बाद टू सिंग था, अब मैं इसे सिंगिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा बंधुओं? सिंगिंग कर दूंगा। और उधर डांस था, मैं इसे बदल करके क्या कर दूंगा? डांसिंग कर दूंगा। जैसे कि इधर जीरंड है तो इधर भी जीरंड होना चाहिए। ये तो आप समझते हैं ना कि चीजें मैच करती हुई होनी चाहिए। और बीच में हम प्रेफर का जो फेवरेट कनेक्टर है टू, वो लगा देंगे। ये हो गया सही। अब समस्या कहां आती है? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सही सोचते हैं वो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर वो रूल यहां नहीं लग रहा। वो ये सोचते हैं कि जैसे हमने प्रेफर के बाद सिंगिंग लिखा, फिर टू है, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे डांस होना चाहिए। पर ये नहीं, ये वाला टू इसको नहीं देख रहा है, बल्कि ये टू इसके और इसके बीच का कनेक्टर है, और ये आईएनजी फॉर्म इसे भी आईएनजी फॉर्म में तब्दील करेगी। इस टू को इधर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। उधर जो है वो उसके हिसाब से आना चाहिए जो कनेक्टर के पहले है। अगर कनेक्टर के पहले आईएनजी फॉर्म है तो कनेक्टर टू के बाद आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है। और वो जो कनेक्टर होगा वो सिर्फ कनेक्टर है, वो इससे नहीं जुड़ रहा है कहीं से, बल्कि इसको आपस में जोड़ रहा है। वो अपने आप को डांसिंग से नहीं जोड़ रहा, बल्कि डांसिंग और सिंगिंग को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो क्या सीखा आपने? प्रेफर का जो फेवरेट कनेक्टर है वो TO2 है। जब इन्फिनेटिव आ जाता है प्रेफर के बाद तो कनेक्टर बदल के रादर दैन आ जाता है, और फिर से जब जीरंड आता है तो पहले भी आईएनजी फॉर्म, बाद में भी आईएनजी फॉर्म, और फिर से हम क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। कैसा लगा मुझे आप बता सकते हैं।